दोस्तों तो एक बार फिर से मार्केट में बैक टू बैक आईपीओ ओपन होने वाले हैं। यानी कि एक के बाद एक मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि किस किस कंपनी का आईपीओ आने वाला है और आईपीओ कब से ओपन होने वाला है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहला अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ है गॉडियम आईबीएफ वुमेन हेल्थ आईपीओ। तो ये आईपीओ 20 फरवरी से ओपन होने वाला है और 24 फरवरी को ये क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 27 फरवरी होने वाली है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। वैसे अब तक इसके प्राइस बैंड और लॉट साइज अपडेट नहीं किए गए हैं। अब इसका डेट अनाउंस हो चुका है, तो बाकी की अपडेट भी जल्द ही आती हुई देखने को मिलेगी। तो जैसे ही बाकी की अपडेट आती है मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगी। अब आईपीओ के अगर इशू साइज को देखें तो आईपीओ कितने करोड़ का होने वाला है, तो ये भी अब तक अपडेट नहीं किया गया है। लेकिन आईपीओ के जरिए 2,08,86,200 शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं। लेकिन आईपीओ के जरिए 2,08,86,200 शेयर्स डायल्यूट किए जाएंगे, जिसमें से 1,13,92,500 शेयर्स फ्रेश इशू के लिए रखा जाएगा और 94,93,700 शेयर्स ऑफर फॉर सेल के लिए रखा जाएगा। ये मेन बोर्ड आईपीओ रहेगा, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। अब अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई है और जैसा कि कंपनी के नाम से इसके बिजनेस का आइडिया हो जाता है, यानी कि ये कंपनी आईपीएफ से रिलेटेड ट्रीटमेंट देती है। अब अगर इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। हालांकि आईपीओ का डेट अनाउंस हो चुका है, लेकिन अब तक इसके प्राइस बैंड लॉट साइज वगैरह अपडेट नहीं हुए हैं। तो हो सकता है कि जब इसकी पूरी डिटेल्स आए उसके बाद ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को मिले। नेक्स्ट अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ है क्लीन मैक्स इन्वायरो एनर्जी सॉल्यूशंस आईपीओ। अब ये जो आईपीओ है ये भी 20 फरवरी से ही ओपन होने की उम्मीद है और ये 24 फरवरी को क्लोज हो सकता है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। अब इसके भी प्राइस बैंड और लॉट साइज अब तक अपडेट नहीं किए गए हैं। आईपीओ के साइज को देखें तो ये काफी बड़ा आईपीओ होने वाला है, यानी कि 5200 करोड़ रुपए का ये आईपीओ रहेगा, जिसमें 1500 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू और 3700 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर भी क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन रहेगा, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन होने वाला है। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है। तो ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइडर है। अब इसके भी अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारी अपडेट्स आनी अभी बाकी हैं। प्राइस बैंड लॉट साइज वगैरह भी अपडेट नहीं किया गया है। हालांकि जो 20 फरवरी से इसके जो डेट हैं वो भी अभी टेंटेटिव डेट है, यानी कि अब तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। लेकिन उम्मीद है कि आईपीओ 20 फरवरी से ही ओपन हो सकता है। अब काफ़ी बार आईपीओ की तैयारियां तो कर ली जाती है, लेकिन कभी कभी जब मार्केट में आपको हेवी सेलिंग देखने को मिलती है, यानी कि अगर मार्केट का मूड बेरिश होता है, तो कंपनियां अपने आईपीओ का जो डेट है वो थोड़ा और बढ़ा देती हैं। तो अगर ओवरऑल मार्केट अच्छा रहता है तो उम्मीद है कि आईपीओ 20 फरवरी से ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है पीएनजीएस रीवा डायमंड ज्वेलरी का आईपीओ। यह आईपीओ 24 फरवरी से ओपन होने वाला है और 26 फरवरी को ये क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 4 मार्च है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 386 है और आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट रखा गया है। ये काफ़ी छोटा आईपीओ होने वाला है, यानी कि आईपीओ मात्र 380 करोड़ रुपए का है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीएस के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए मात्र 10% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 32 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें 12,352 रुपये है। अब अगर इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 20 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 640 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद लग रही है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 5% के ऊपर ट्रेड कर रहा। हालांकि अभी बहुत अच्छा प्रीमियम नहीं है। हालांकि आईपीओ बहुत छोटा है, तो अगर ओवरऑल मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है, मार्केट में बढ़िया तेजी रहती है, तो इसके प्रीमियम में भी जंप देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ है श्रीराम ट्विस्टेक्स आईपीओ। अब ये जो आईपीओ है ये 23 फरवरी से ओपन होने की उम्मीद है और ये 25 फरवरी को क्लोज हो सकता है। अब यहाँ पर भी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अब तक नहीं की गई है,
यानी कि ये इसका टेंटेटिव डेट है, तो हो सकता है कि इसमें भी थोड़े बहुत चेंज हो जाएँ। आईपीओ में 10 रुपये का फेस वैल्यू होने वाला है और अगर इसके भी प्राइस बैंड और लॉट साइज़ को देखें तो ये दोनों ही अब तक अपडेट नहीं किया गया है। अब अगर इस आईपीओ के साइज़ को देखें तो यहाँ पर भी आईपीओ का साइज़ अब तक क्लियर नहीं कि आईपीओ कितने करोड़ का होने वाला है। हालांकि ये जो आईपीओ है पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ रहेगा, तो कंपनी आईपीओ के जरिए 1 करोड़ 8 लाख शेयर सेल करने वाली है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए आईपीओ में 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 10% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। अब अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी कॉटन यार्न की मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी कि कंपनी टेक्सटाइल बिजनेस में है। अब अगर इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पर भी आईपीओ के भी बहुत सारी अपडेट आने बाकी हैं। तो जैसे इनकी डिटेल्स आती है तो मैं आगे भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगी। तो चलिए कुछ क्लोज आईपीओ को भी देख लेते हैं। अब आए फाइनेंस आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और इसकी लिस्टिंग मंडे को होने वाली है। प्रीमियम अभी 3 रुपये डिस्काउंट के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 116 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 348 रुपये करीब नुकसान होने के चांसेस हैं। तो इसका प्रीमियम 2% से भी ज़्यादा डिस्काउंट के ऊपर ट्रेड कर रहा, यानी कि आईपीओ से प्रॉफिट बनने की उम्मीद बहुत कम है। नेक्स्ट आईपीओ है फ्रैक्टर एनालिटिक्स आईपीओ। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट हो चुका है और इसकी भी लिस्टिंग मंडे को होने वाली है। प्रीमियम अभी 12 रुपये डिस्काउंट के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 16 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 192 रुपये करीब नुकसान होने के चांसेस हैं, यानी कि इसका प्रीमियम 1% डिस्काउंट के ऊपर ट्रेड कर रहा, यानी कि इससे भी प्रॉफिट होने की उम्मीद कम है। हालांकि अगर मार्केट में कोई गुड न्यूज़ देखने को मिलता है, आगे मार्केट में तेजी रहती है, तो हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव हो जाए, यानी कि ज़्यादा नुकसान ना हो। लेकिन आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद तो नहीं लग रही है। तो मैं आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट आपके लिए लेकर आती रहूंगी। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।